गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मंच पर विराजमान सद्गुरु कबीर आश्रम बड़वा नवगछिया भागलपुर से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री हीरामन साहब जी, पूज्य संत श्री योगेंद्र साहब जी, पूज्य संत श्री नामदेव साहब जी, पूज्य संत श्री शंभु शरण साहब जी एवं मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, 2 दिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम सत्र में विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सभी विचारकों के विचार और कुछ भजन अभी आप लोगों ने सुना। कल से ही विचारों की गहराई में आप डुबकी लगा रहे हैं। इस सृष्टि में कुछ भी होता है तो उसका कुछ न कुछ सारांश, कुछ न कुछ निचोड़ होता है। हम सत्संग सुनने आते हैं, धर्म में भाग लेते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे भी मन में होता होगा कि इस सत्संग का, धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का निचोड़ क्या है, सारांश क्या है। इसे एकदम सुलझे हुए शब्द में यदि हम कहें तो ज्ञान, भक्ति, धर्म, सत्संग इत्यादि का सारांश है हमारे जीवन की स्थिरता। हम कितना ध्यान करते हैं, हम कितना धर्म करते हैं, कितना भक्ति करते हैं, कितना ग्रंथ पाठ करते हैं, इन सब चीज का मानक मूल्यांकन एक ही बात पर हो जाता है कि हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी वाणी कितना सहज, कितना शांत और कितना स्थिर है। हम खूब माला जपते हैं, लेकिन यदि हमारी दृष्टि स्थिर नहीं है, हमारा श्रवणेंद्रिय स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है,
हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है तो सत्संग में बैठना बेकार, धर्म कथा सुनना बेकार, रामायण गीता वेद पुराण पढ़ना बेकार। कुछ भी करने की, आध्यात्म के पथ में कुछ भी करने की सार्थकता बस इतनी सी बात में है कि हमारा जीवन कितना स्थिर हो पाया है, क्योंकि चंचलता ही सभी दुखों की खान है और स्थिरता ही सभी शांति की खान है। शांति का स्रोत स्थिरता है। पूज्य महर्षि मेही बाबा जब संत मत की रूपरेखा तैयार कर रहे थे तो उसमें सिद्धांत में बड़ा अच्छा चीज उन्होंने लिखा जो बराबर लोग पाठ किया करते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। शांति को प्राप्त कर लेने वाला संत तो भक्त से ऊपर हो गया, संत तो ज्ञानी से ऊपर हो गया, संत तो पुण्यात्मा और धर्मात्मा से ऊपर हो गया। संत सिद्ध अवस्था का नाम संत है। तो जब संत स्थिरता को प्राप्त कर लेने वाला संत हो गया तो उसका भक्त होना बाकी थोड़े रह गया, उसका ध्यानी होना बाकी नहीं रह गया, उसका ज्ञानी होना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि संत का स्तर इन सब से ऊपर है। क्रम है इसका, श्रृंखलाबद्धता यही है कि सबसे पहले कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्रम है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु के बाद होता है कोई व्यक्ति साधक, साधक के बाद कोई व्यक्ति होता है साधु, और साधु के बाद कोई व्यक्ति होता है संत, संत के बाद कोई होता है गुरु, और गुरु के बाद कोई होता है सद्गुरु। ये 5-6 स्टेज है। जिज्ञासु, सत्य को जानने की इच्छा जिसके अंदर है उसको जिज्ञासु कहते हैं, और सत्य को जान करके मन और इंद्रियों की चंचलता को सांधने का संकल्प जो ले लिया है उसको साधक कहा जाता है। चाहे इसमें कोई मत पंथ की बात नहीं है, चाहे किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, सम्यक परिभाषा यही है कि जो सत्य को जानने की इच्छा जिसके मन में पैदा हो गया उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। उस सत्य को समझ करके, मन इंद्रियों को साध करके उस सत्य को अपने जीवन में उद्घाटित करने का संकल्प लेकर के जो चलना शुरू कर दिया उसको साधक कहते हैं। मन इंद्रियों की चंचलता को साध करके जो सत्य में स्थिर हो गया, स्थिर हो जाता है अधिकतर, उसको साधु कहा जाता है। और जिसने चित्त की चंचलता को सिमट करके मन इंद्रियों को पूर्णतः शांत करने में निपुणता हासिल कर लिया, सिद्ध हो गया, उसको संत कहा जाता है। अब जो संत अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है, दूसरे को सिखाने की समझाने की जिम्मेदारी लेता है, तो वो गुरु कहलाता है। और जो जड़ और चेतन का सम्यक बोध दे करके जड़ जगत से नितांत भिन्न, प्रपंच से नितांत भिन्न होकर के आत्म सत्ता में स्थिर कर दे, उसको सद्गुरु कहा जाता है। तो शांति स्थिरता निश्चलता को कहते हैं, और उसको जो प्राप्त कर ले वो संत कहलाते हैं। तो फिर भक्त तो कहलाएगा ही। जो स्थिरता को प्राप्त करे वही भक्त है, जो स्थिरता को प्राप्त करे वही ज्ञानी है, जो स्थिरता को प्राप्त करे वही ध्यानी है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी डंके की चोट पर कहा था कि इस संसार में जो कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसको सबसे पहला ध्यान इस बात पे देना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े को। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस साधक के तन में स्थिरता, तन की चंचलता समाप्त हो गई, तभी उसके मन की चंचलता समाप्त हो। कोई व्यक्ति यह सोचे कि हमारा तन खूब चंचल रहे, हम वाणी से खूब बकर 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 करें और मन शांत हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सोचे कि दृष्टि हमारा खूब चंचल रहे, आंखों से हम बराबर भौचक होकर के इधर उधर देखते रहे
और वह मुंह से कहते रहे कि हमारा मन स्थिर हो गया है। मनोविज्ञान कहता है कि ये कदापि नहीं हो सकता। आंख चंचल है तो मन कैसे स्थिर हो जाएगा? कान चंचल है तो मन कैसे स्थिर हो जाएगा? क्योंकि मन कोई अलग से कोई चीज तो है नहीं। मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी यह कहती कि मन हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से देखे, चखे, भोगे, सुने गए भोगों का जो संस्कार है, उन्हीं संस्कार के समुच्चय को हम मन कहते हैं। मन कोई अलग से कोई चीज, ऐसा नहीं कि ईटा पत्थर की तरह मन कोई चीज है। आंख से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, जीभ से जो हम चखते हैं, त्वचा से जो हम नरम गरम कोमल कठोर स्पर्श करते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखे, चखे, सुने, भोगे हुए भोगों का जो संस्कार हमारे अंतःकरण में संग्रहित है, उसी संग्रह के समूह को हम मन कहते हैं। जैसे अभी हम और आप यहां बैठे, मधेपुरा हम देखें, भागलपुर देखें, पूर्णिया देखें, पुरैनी देखे हैं, तो अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं। इसमें से प्रत्येक आदमी को पूछा जाए, पुरैनी का जो हलवाई का दुकान है वो किधर है, पेट्रोल पंप किधर है, यहां बैठे बैठे वो बताएगा कि नहीं बताएगा? आंख बंद कर ले और तुरंत 1 सेकेंड में सोचे कि पुरैनी में पेट्रोल पंप किधर है। वो देख सकता है अपने भीतर में, वो पेट्रोल पंप उस झलकने लगेगा। रोड किधर है, पेट्रोल पंप किधर है, उसकी टंकी किधर है, किधर से गाड़ी खड़ी करते हैं, किधर से पेट्रोल डीजल भरता है, ये सब नक्शा तुरंत उसके दिमाग में कौंधने लगेगा। कौंधेगा ना? और आपको कहें बैठ करके आगे में सत्यनारायण कथा की पुस्तक रख लीजिए और बताइए कि जापान का चौराहा कैसा है, अमेरिका का रोड और गली कैसा है। उस सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो अमेरिका का रोड का नक्शा भीतर में उतरेगा? क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि अमेरिका के चौराहे का, जापान के रोड का हमारे आंख से कभी सीधा संबंध नहीं हुआ है। उस दृश्य को हमारे आंख ने देखा नहीं है कभी, जिसके कारण आंख भी पास में है और अमेरिका भी कहीं होगा, लेकिन ज्ञानेंद्रियां पास में है और वह वस्तु भी इस धरती पे कहीं न कहीं होगा, लेकिन दोनों का संबंध कभी आमने सामने नहीं हुआ है, जिसके कारण से उस दृश्य का मन, उस दृश्य का संस्कार हमारे भीतर में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस दृष्टि के बारे में ये बात हुई थी, यही बात सब चीज पे बैठा लीजिए, कान के विषय पे भी बैठा लीजिए। जापानी कभी भाषा आप सुने नहीं है, अभी आपको जापानी में कोई भजन गाने लगे तो आपको क्या लगेगा? वलवा कह रहा है कि बथवा कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको आएगा? जिस भाषा को आपका कान सब दिन सुनते आया है, जिस दृश्य को सब दिन आपकी आंखें देखती आई है, जिस रस को सब दिन आपका जीभ चखते आया है, उसी के संस्कारों का समुच्चय मन के रूप में आपके अंदर में विराजमान है। तो यदि मन को स्थिर आप करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि पहले आपको अपनी आंखें स्थिर करनी होगी। यदि आपको मन स्थिर करना है तो आपको अपना कान स्थिर करना ही पड़ेगा। यदि आपको अपना मन स्थिर करना है तो आपको अपने जीभ, अपनी जुबान को स्थिर करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि जो भी ध्यानी व्यक्ति होते, सबसे पहला लक्षण उसका आता है कि उसकी वाणी बहुत धीमी हो जाए, मौन हो जाता है। कबीर साहब ने भी साधक का लक्षण बताया है, संत का लक्षण, कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। ऐसे नहीं बोलता है, निर्मल नाम माने पवित्र वाणी को चुन चुन करके बोलता है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, अब मौन रहे कि हरि यश गावे। साधु का लक्षण, साधक का लक्षण यह है कि या तो वह मौन रहता है या मुंह जब खोलता है तो परमात्मा का गुणगान करता है, कुछ गुरु का गुणगान करता है, अपने अंतरात्मा राम का गुणगान करता है, धर्म का गुणगान करता है। माने जब भी वो बोलता है तो या तो सारगर्भित बातें बोलता है,
या नहीं तो वह चुप रहता है। ये सदगुरु कबीर कहते साधक का लक्षण यही है कि मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि यस गावे। या तो मौन रहेगा या नहीं तो हरि का, परमात्मा का, सत्संग का, ज्ञान का, ध्यान का गुणगान करेगा। ये लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपके पास भी संत का कोई लक्षण है क्या गोस्वामी जी? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ है। कहा क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं में एक रचना है जिसका नाम है तुलसी सतसई। उसमें 700 चौपाई दोहा ये लिखा हुआ, इसीलिए उसको सतसई बोला जाता है। 700 को उसमें जो चूंकि दोहा दिया गया तो इसलिए 700 होने के कारण अवधी भाषा में उसको क्या कहा गया? सतसई कहा गया। तो जैसे रामचरितमानस एक प्रमुख ग्रंथ है, विनय पत्रिका एक ग्रंथ है, उसी तरह से तुलसी सतसई एक ग्रंथ है। तुलसी सतसई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत का लक्षण बताते हुए कहा कि मुख पट दिन्हे रहे, या तो अपने मुख पे पट, पट माने पर्दा, केवाड़ी लगा देना, फाटक। पट का अर्थ केवाड़ी होता है, दरवाजा, फाटक होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक साधक का लक्षण यदि तुम देखना, थर्मामीटर दे रहा हूं, ये नहीं कहा कि कबीर मत वाला का दे रहा हूं थर्मामीटर, संत मत वाला का, रामानंदी मत वाला का। संत किसी मत के लिए कुछ कोई बात नहीं कहता है। ये तो दिमाग में हम और आप कुड़ाफात बैठा लेते हैं कि फलाना मत, ये चिलाना मत, ये ढिकना मत। ये कोई मत काम नहीं देगा जी। ये माना हुआ अपना शरीर काम नहीं देगा। तो ये मत, पंथ, संप्रदाय तो ये बनावटी चीज है। ये केवल एक संगठन का, एक समूह का नाम है। उससे कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने जाने वाला नहीं है। कोई विद्यालय में जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है तो विद्यालय का नाम है। अब बड़े नामी गामी विद्यालय हो और उसमें हम एडमिशन ले ले और पढ़ाई करें नहीं, तो विद्यालय का नाम हमको रिजल्ट दे देगा? विद्यालय का ऊंचा नाम हमको रोजगार दे देगा, नौकरी दे देगा? विद्यालय का नाम ऊंचा हो कि छोटा हो कि बड़ा हो, उससे विद्यार्थी के पढ़ने या न पढ़ने पे कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय का नाम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कुछ भी नाम क्यों ना हो, लेकिन विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है, पढ़ता है, तो वह पास करेगा, वो अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो उसी तरह से आप कबीर पंथ में हैं कि आप संत मत में हैं, कि आप रामानंद पंथ में हैं, कि आप गायत्री पंथ में हैं, कि आप और किसी पंथ में हैं, यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारे, यदि आप अपने चंचल मन को स्थिर नहीं किए, तो न कोई भगवान काम देगा, न कोई मत काम देगा, न कोई पंथ काम देगा, न कोई गुरु काम देगा, न कोई संप्रदाय काम देगा। आपको आपका आचरण काम देगा, आपको अपना संयम काम देगा, आपको अपना सदाचरण काम देगा, आपको अपनी स्थिरता काम देगा। यदि आपका मन चित्त चंचल है तो आप किसी पंथ से दीक्षित है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप दुख पाएंगे। और यदि आप स्थिरता को धारण कर रहे हैं तो आप किस मत से हैं ये मायने नहीं रखता, आप शांति को पाएंगे। किसी भी मत पंथ में जो सत्य को समझाने की बात होती है, वो सत्य होता एक है, लेकिन उसको कहने के प्रकार अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मत पंथ संप्रदाय के चक्कर में कोई व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे अलावा दूसरा कोई सत्य कह ही नहीं सकता है। हम जो कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरे का सत्य नहीं हो सकता, दूसरा दूसरे तरीका से कह रहा तो उसका सत्य कैसे होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी एक कहानी कहा करते थे, बड़ी रोचक कहानी, कि दो छोटा बच्चा था, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता था, दोनों भाई था। तो कोचिंग होगा कोई प्राइवेट विद्यालय, उसके पिताजी उस दोनों बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाता और स्कूल लेके चला जाता था। वहां जाने के बाद छोड़ देता था और शाम में, नजदीक में ही होगा, शाम में बच्चा खेलते खेलते घर आ जाता था।
संजोग की बात, बच्चा है तो स्वाभाविक है कि वो तो चंचल होगा ही। वो बुद्ध महावीर की तरह तो सीधे जाएगा और आएगा ऐसा तो होगा नहीं। कभी धूल फेंकेगा, कभी चप्पल फेंकेगा, कभी जूता फेंकेगा, कभी इधर कभी उधर, किसी से झगड़ा लड़ाई बच्चा का स्वभाव है। तो विद्यालय में छुट्टी हुई एक दिन, और दोनों भाई अपने कंधे पे थैला लेके, हाथ में पानी का बोतल लेके घर की ओर चला। रास्ते में आते आते दोनों भाई में बातचीत हुई कि भैया आज तुम्हारे विद्यालय स्कूल में क्या पढ़ाया, क्लास में क्या पढ़ाया। छोटा पूछता है। तो बड़े भाई ने कहा कि मेरे क्लास में आज टीचर ने गणित पढ़ाया है। बड़े ने पूछा तुम्हारे रूम में क्लास में क्या पढ़ाया। कहा मजा आ गया भैया, आज हमरे भी क्लास में गणित ही पढ़ाया। वाह, गणित में क्या पढ़ाया। तो बड़े ने कहा जोड़ पढ़ाया। अरे आश्चर्य की बात है, मुझको भी आज जोड़ ही पढ़ाया गया। कि क्या बताया, बताओ तो बड़ा ने कहा कि मेरे टीचर ने पढ़ाया 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। छोटा वाला का मुंह लटक गया। छोटा वाले ने कहा नहीं, गणित पढ़ाया ये तो ठीक है, जोड़ पढ़ाया यह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे टीचर ने थोड़ा कुछ गलत पढ़ा दिया। कहा सो कैसे। संजोग की बात है कि आज मेरे भी क्लास में जोड़ ही बताया, लेकिन जोड़ बताया कि 6 जोड़ 4 बराबर 10 होता है, 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है। तुम्हारे टीचर ने बताया 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। ये कैसे हो सकता है। मेरे टीचर ने बताया कि 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है, और उंगली पे गिन गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 और 10। 8 में 2 को जोड़ने पर 10 होता है, ये हमारे टीचर ने बताया। बड़े वाले ने कहा चुप बेवकूफ कहेगा, बड़े हम हैं कि तुम हो। जब हमको हमारे तुमसे क्लास में भी ऊंचा है, तो तुम्हारे तुमसे क्लास ऊंचा है तो हमारा मास्टर भी ऊंचा है। एक हम विद्यार्थी, वो भी उम्र में बड़ा, तो हम भी ऊंचा, हमारा क्लास भी ऊंचा, हमारा मास्टर भी ऊंचा। तो उसने यदि बता दिया है कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है, तो हम सही हैं, और तुम छोटा, तुम्हारा मास्टर छोटा, तुम्हारा क्लास छोटा, तुम भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। अब किसी को कोई कहे तू छोटा है और बेवकूफ है, तुम्हारा मास्टर भी बेवकूफ, तो बर्दाश्त होगा। वो भी बच्चा आदमी को उठाया, मुक्का दिया नाक पे, एक मुक्का खींचा। मुक्का से भी नहीं हुआ, धूल नीचे से लिया, उसके मुंह पे वो फेंका, उसके मुंह पे वो फेंका। लड़ते झगड़ते रोते नोचते पोंछते दरवाजे पे आया, और दरवाजे पे आकर के रोने लगा। पिताजी सामने आए। पिताजी ने कहा कि झगड़ा क्यों किया जी, किस बात का विवाद था। का विवाद कुछ नहीं, आज हम दोनों जब आ रहे थे, रास्ते में बातचीत हुई, पूछा कि तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ाया, तो हमने बताया, हमने पूछा तो इसने बताया। पिताजी ने कहा क्या बताया। का क्लास में, हम दोनों के क्लास में आज गणित की पढ़ाई हुई। ये कहता है कि हमारे टीचर ने 5 जोड़ 5 बराबर 10 पढ़ाया, और हमारे टीचर ने 8 जोड़ 2 बराबर 10 पढ़ाया। तो जब 10 तो ठीक है, जोड़ भी ठीक है, लेकिन जब 8 जोड़ 2 बराबर 10 हो सकता है, तो ये 5 जोड़ 5 कैसे 10 हो सकता है। इसलिए हमने इसको कहा कि तू बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। ये भी हमको कह दिया तू भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। पिताजी दोनों के बात को सुना तो माथा पिटा का करे नालायक, न तू बेवकूफ न तेरा मास्टर बेवकूफ, तुम दोनों को पैदा करने वाला तेरा बापे बेवकूफ। कोई बेवकूफ नहीं है। अभिमान का सबसे बड़ा कुलक्षण यह होता है कि वो ये सोचने ही नहीं देता है कि सत्य को अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। 8 जोड़ 2 बराबर भी 10 हो सकता है, यहां तक कि 6 जोड़ 4 बराबर क्या 10 नहीं होगा। 7 जोड़ 3 बराबर 10 नहीं होगा। 9 जोड़ 1 बराबर 10 नहीं होगा। होगा 10 होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं,
तो इस बात का विवाद कभी मत करो कि केवल 5 जोड़ 5 ही 10 होने का ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। सत्य को बहुत तरह से समझाया जा सकता है। मूल बात यह है कि जब तक आपका मन बुद्धि चित्त चिंतन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपकी वाणी स्थिर नहीं होगी, जब तक आपकी इंद्रियां स्थिर नहीं होगी, सत्य को न तो आप समझ सकते हैं, असत्य को न जी सकते हैं, न शांति को प्राप्त कर सकते। शांति को प्राप्त करने की एक ही शर्त, कोई मत नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त कोई पंथ नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त कोई माला नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त है चंचलता से मुक्त हो जाना और स्थिरता में स्थित हो जाना। जितना जल्दी आप स्थिर होंगे उतना जल्दी आपके भीतर से शांति फूटेगा। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि मौन हो जाना ये संत का लक्षण बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछने गया लोग, तो उस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख के साइड कर दिए थे, विनय पत्रिका लिख के साइड कर दिए थे। जीवन की अंतिम अवस्था में सतसई लिख रहे थे, उसी क्रम में कोई पूछने गया होगा तो गोस्वामी जी बताते हैं कि मुख पट दिन्हे रहे। या तो व्यक्ति जो साधक होता है, जो संत होता है, उसका लक्षण क्या है कि या तो अपने मुंह पर वो पर्दा दिए रहता है, मतलब मुंह को बंद रखता है, बकड़ बकड़ नहीं करता है। कि मुख पट दिन्हे रहे यथा अर्थ भासंत। समझ रहे हैं बात को? कि मुख पट दिन्हे रहे यथा अर्थ भासंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। गोस्वामी जी कहते हैं कि विचार करने पर वही संत प्रतीत होता है। विचार करके देखने पर संत का लक्षण यही दिखाई देता है कि जो जिसको देखने के बाद यह पता चले कि या तो अपने मुख पर वो पट दिया हुआ है, केवाड़ लगा के रखा है, या नहीं तो यदि मुंह का केवाड़ खुलता है तो क्या निकलता है? यथा अर्थ भासंत, कुछ अर्थपूर्ण बातें, कुछ अच्छी बातें उसके मुंह से निकलता है। कि मुख पट दिन्हे रहे, या तो वो मुख पर पट दिया हुआ रहता है, या नहीं तो यथा अर्थ भासंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। विचार करने पर वही संत, वही साधु, वही साधक, वही भक्त दिखाई देते। जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर नहीं है, वो गंगा में डूब के भी कहे कि हम साधना करते हैं, ध्यान हमारा खूब लगता है, तो बेकार का बकवास कर रहा है। जिसकी आंखें स्थिर नहीं है, यदि वह कहता है कि 3 घंटा हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो बकवास के अलावा कुछ नहीं। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। आंख तो केवल पर्दा डालना है। आंख केवल अपने बहकते हुए आंखों को रोकने का एकमात्र साधन है। लेकिन यदि आपका चित्त स्थिर नहीं हुआ है, यदि आप सहज नहीं हुए हैं, चित्त की चंचलता, मन की चंचलता को समाप्त नहीं किए हैं, तो आंख बंद करके भी बढ़िया से सिनेमा देखा जा सकता है। आंख बंद करने के बाद भी मकई के खेत को कोड़ा जा सकता है। आंख बंद करने के बावजूद भी दूसरे के फसल को चराने की योजना बन सकती है कि रात में कैसे जुगाड़ लगा गए, किस साइड से जाएंगे पकड़ावे नहीं, आंख मूंद के बढ़िया सी योजना बन सकती है। तो आंख बंद करना, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद ना कीजिए, फिर कोई गलत अर्थ नहीं निकाल लीजिएगा। आंख बंद करना आवश्यक है, लेकिन आंख बंद करने से पहले की जो भूमिका, लोगों ने ध्यान को थोड़ा माने बड़ा गाजर मूली की तरह सस्ता बनाया। ये गाजर मूली की तरह ध्यान सस्ता नहीं है। ये कोई आया उधर से खैनी रगड़ते हुए आराम से बैठ गया आंख बंद करके कि सीधे इस ब्रह्मांड में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान का ये लक्षण नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इतना समझ ले कि हम बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बाहर के व्यवहार हमारे उठपटांग हैं और हम किधरों से आए, बस पैर हाथ धो के मुंह धो के हल्का जल छीट करके आराम से बैठ गया, आंख बंद कर लिए, ध्यान हो गया। नहीं, ध्यान का क्लास एक साधक के लिए वो 7वां क्लास है।
ध्यान की रूपरेखा सबसे पहले, ध्यान तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में ध्यान की प्रबलता है, वैदिक युग से ही है। लेकिन जिस तरह से वैदिक संहिताओं का संकलन सबसे पहले वेद अभ्यास ने किया, वेद के ज्ञान पहले थे हमारे संसार में, लेकिन वह किताब के रूप में संकलित नहीं था। उसको संकलित तो महर्षि वेदव्यास ने किया। उससे पहले वेद के वाणी किताब में पन्नों में लिखा हुआ नहीं था। परंपरा थी कि गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और सुन करके ही उसको आप याद कर रहे हैं। जब याद हो गया, फिर आप बुजुर्ग हुए, तो फिर आप अपने कुछ 10-5 शिष्य हुआ, आप उसको सुना रहे हैं, आप अपने गुरु से सुने हैं, और फिर बाद में आप अपने शिष्य को सुने। तो सुन के ही केवल उसको याद रखा जाता था। इसलिए उस वेद का पहला नाम क्या था? श्रुति। उसको वेद नहीं कहा जाता था। हमारे वेद का सबसे पहला नाम था श्रुति। क्यों? क्योंकि सुन करके ही उस ज्ञान को मस्तिष्क में धारण किया जाता था, याद रखा जाता था, इसलिए उसको श्रुति कहा जाता था। बाद में जब वेदव्यास जी आए, तो वेदव्यास का नाम वेदव्यास नहीं है। वेदव्यास का असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि वो देखने में काला कलोटा थे। अब द्वैपायन इसीलिए कि जैसे टापू होता ना, टापू समझते हैं, चारों तरफ पानी हो और बीच में एक ठो टीला हो, उसको गांव देहात की भाषा में टापू बोला जाता है। उसी को साहित्य की भाषा में द्वीप बोला जाता है। तो जहां पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ, तो वो चारों तरफ नदियों से, पानियों से घिरा हुआ स्थान था, एक टापू था, द्वीप। उस द्वीप पर उनका जन्म हुआ। तो देखने में काला कलूटा था, तो नाम हो गया कृष्ण। द्वीप पर जन्म लिया, तो इसलिए पता हो गया द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन नाम पड़ गया, कृष्ण द्वैपायन। पूरी जवानी उसकी कृष्ण द्वैपायन नाम में ही बीत गई। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी बीतते और मोहनदास करमचंद गांधी जब शांति निकेतन गया विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पास, तो विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप इतनी बड़ी महान हस्ती है, इतना दुनिया में नाम है, आपके नाम बोलने में ही तो आधी जनसंख्या जी लटपटा जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी बोलेगा कैसे? जय जयकार भी करेगा तो आपके नाम को ये शोभा नहीं देता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लंबे चौड़े नाम को छांटते हुए कहा कि आज से आपका नाम मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, आज से आपका नाम महात्मा गांधी है। ये विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने वो नाम उनको दिया था। पूरे दुनिया इसी नाम से जाने लगी। तो कृष्ण द्वैपायन आपको बोलने के लिए कहे तो हमको लगता है इसमें से 50% आदमी बोल भी नहीं पाएगा, बोलेगा। और इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा नाम है, तो उसका नाम भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि सब बोल सके। तो जब कृष्ण द्वैपायन नाम से उनकी जवानी गुजर गई और वेद के सुने हुए ज्ञान को जब उन्होंने सोचा कि हमें कागज पर अंकित करना है, तो करते करते जितने 88,000 ऋषि उस समय में होते थे, कहा जाता है कि सबने मिलके कहा कि इतना महान काम आप किए हैं तो बार बार आपका नाम लेना पड़ेगा। जब भी कहीं हम वेद की चर्चा करेंगे तो आपका नाम लेना पड़ेगा। आज आपका नाम लेने में जुबान उलट पुलट होगा नहीं, कृष्ण द्वैपायन कहेंगे कैसे? तो इसीलिए नाम को थोड़ा सरल बनाइए। वेदव्यास ने कहा कि तब आप ही लोग बताइए क्या नाम रखा जाए। तो सबने कहा कि चूंकि वेद श्रुति के रूप में थी और इस वेद के ग्रंथ का व्यास आप, व्यास का मतलब संपादक होता है, संपादन करने वाला। तो इस श्रुति को वेद के रूप में आपने एकत्रित किया, संकलित किया और उसका संपादन आपने किया, व्यास आप हो गए। तो वेद का व्यास होने के कारण आपका नाम हम लोग वेदव्यास रखते हैं और उनका नाम वेदव्यास रख दिया गया। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से श्रुति के वैदिक ज्ञान का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, उसी तरह से ध्यान की परंपरा हमारे सनातन परंपरा में अनादिकाल से थी। लेकिन उस ध्यान का कोई संवैधानिक रूप नहीं था।
कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। तो सबसे पहले इस धरती पर ध्यान के व्यवस्थित रूप का रूपरेखा तैयार करने वाले महर्षि हुए, जिनका नाम था महर्षि पतंजलि। क्या नाम था? जैसे वेद के श्रुति ज्ञान को व्यवस्थित करने वाले महापुरुष का नाम वेदव्यास, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान के पद्धति को एक जगह एकत्रित करके नया संवैधानिक रूप देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने जब ध्यान की रूपरेखा तैयार की कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब आंख मूंदने की भूमिका आती है, तो उन्होंने क्लास तैयार किया। और क्लास तैयार करने में सबसे पहला चीज बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये ध्यान का नंबर क्या सीढ़ी के बाद आया है? 6 सीढ़ी पे हम चढ़ते ने सीधे 7वां पे छलांग मारना चाहते हैं, तो क्या होगा हालचाल? सातवां क्लास में 6 क्लास हम पढ़ाई किए नहीं है, सीधे 7वां में हम एडमिशन लेने की बात करते हैं, तो क्या होगा? इंस्पेक्टर आएगा जांच करने तो धराएगा ना, विद्यार्थियों जाएगा और जो मास्टर एडमिशन लिया है हो जाएगा कि नहीं जाएगा? यम का हम पालन नहीं करना चाहते, नियम का हम पालन नहीं करना चाहते। आसन का मतलब हुआ शरीर की स्थिरता, मन इंद्रियों की स्थिरता यम नियम में आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब देखिए सारा चीज इसी में आ जाता है। अब सत्संग में हम लोग बैठते हैं तो खास करके कुछ लोगों के दिमाग में इतना खुराफात, 2-4 पंक्ति पढ़ता है रामायण गीता का, इतना खुराफात मचाता है वो, कहता सत्संग सुनने आए, कुछ मुक्ति की बातें कीजिए ना, कुछ ज्ञान की, कुछ ध्यान की बातें, लगता है सीधे वो सतलोक से उतर करके आया है। ज्ञान ध्यान और मुक्ति की बात करने आता है। सिगरेट छूटा नहीं है, जर्दा छूटा नहीं है, बीड़ी छूटा नहीं है, पान छूटा नहीं है, भाई भाई के बीच में विवाद है वो छूटा नहीं है, पति पत्नी के बीच में तनातनी है वो छूटा नहीं है, अपने बेटे के साथ बनाव नहीं, ये छूटा नहीं, बेटा है तो पिता का आदर सम्मान नहीं करता है, ये छूटा नहीं, और सीधे वो बैतरनी पार होने की बात करता है। जब तक हमारे जीवन में व्यवहारिक समरसता नहीं आएगी, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर आपस में आप प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ नहीं रहेंगे, जब तक आपका मन और मस्तिष्क सहज और शांत नहीं होगा, जब तक आपके मन और मस्तिष्क से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच का परित्याग नहीं होगा, तब तक 7 जन्म तक आप आंख बंद करके बैठे रह जाएंगे, फिर भी आपसे ध्यान नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी है। क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है, ध्यान हेयस तदत वृत्तयः। महर्षि पतंजलि ने कहा कि हृदय के वृत्तियों का शांत हो जाना ही ध्यान कहलाता है। ध्यानं निर्विषयं मनः, मन का निर्विषय हो जाना, सभी विषय से मुक्त हो जाना ही ध्यान कहलाता है। ध्यानं शून्यगतं मनः, कि ध्यान की शून्य अवस्था में पहुंच जाना, निर्विकल्प अवस्था में, सहज अवस्था में, स्थिर अवस्था में पहुंच जाना, यह ध्यान है। ध्यान की परिभाषा जिसने भी दिया, मैंने कहा कि ध्यान की संहिता जिसने तैयार की, वो पहले कहा कि यम का पालन करो, नियम का पालन करो, आसन का पालन कर। आसन बैठने में स्थिरता हो, देखने में स्थिरता हो, सोचने में स्थिरता हो, बोलने में स्थिरता हो, चलने में स्थिरता हो, ये आसन का लक्षण है। तो यम नियम आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है, आहार का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, अब प्रत्याहार का मतलब उसका उल्टा होता है। आहार माने लेना और प्रत्याहार माने छोड़ना, उसको प्रत्याहार कहा जाता है। आहार शब्द ही बना। अब आहार का अर्थ इतना संकुचित नहीं कि हम जो दाल भात सब्जी रोटी खाते वही आहार है,
आहार का लोग संकुचित अर्थ इतना जानता है कि मैंने जो हम थाली में परोसे और उठा करके मुंह में लिए तो उसको क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। लेकिन आहार का जो सम्यक अर्थ करेंगे, मैंने रात में भी कहा था कि दुनिया के जितने सारे शब्द बनते हैं सभी शब्दों के अर्थ उसके गर्भ में छिपा हुआ होता है। तो संस्कृत में जो आहार शब्द बना, ह्री धातु में आंग उपसर्ग का जब संयोग होता है तो आहार शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है बाहर से चीजों को आहरण करना, अपने अंदर में खींचना। भोजन को आहार इसलिए कहा गया कि थाली से उठा करके उसे क्या करते हैं? हम अंदर देते हैं। तो जैसे थाली में से उठा करके जो मुंह के अंदर लिया गया तो वो आहार है, उसी तरह से आंख से देख करके जिस रूप को ग्रहण किया गया उसको भी आहार कहा जाता है। कान से सुन करके जिस शब्द को अंदर की आहरण करना, माने खींचना, जो बाहर से शब्द को कान के द्वारा हम खींचते हैं तो वो कान का आहार हो रहा है, नहीं कान का भोजन हो रहा है। आंख के द्वारा हम जो रूप को खींच करके अंदर लेते हैं वो आंख से रूप का आहरण हो रहा है, अर्थात आंख का भोजन हो रहा है। जीभ के द्वारा जिन रसों को चख करके हम अंदर लेते हैं, रस का स्वाद लेते हैं, वो रसाहार हो रहा है। चमड़ी के द्वारा छू करके बाहर के किसी नरम गरम कोमल कठोर के अनुभव को अपने भीतर हम ले रहे हैं तो ये स्पर्श का आहार हो रहा है। और सभी आहारों पर हमें नियंत्रण करना है। ध्यान करने वालों के लिए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि आहार तो तुम करते ही हो, लेकिन आहार के साथ साथ तुम्हें क्या करना है? प्रत्याहार। भीतर में जो तुम्हारे विकार, जैसे हम सांस लेते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं तो सबको भीतर रख लेते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ते हैं। यानी अच्छा चीज हम भीतर लेते हैं तो बुरा चीज का हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं। बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो भीतर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेने की क्रिया हो किंतु छोड़ने की क्रिया ना हो। अच्छा लेने की क्रिया हो लेकिन बुरा को परित्याग करने की क्रिया ना हो तो आदमी का जीवन क्या सेकंड चलेगा? ये बताइए, ईमानदारी से बताइए। बाहर से लेने, शुद्ध लेने की क्रिया हो लेकिन अशुद्ध जो निर्मित हो रहा उसको त्याग करने की क्रिया न हो तो आदमी का जीवित रहना असंभव है। उसी तरह से हम आहार तो करते हैं लेकिन प्रत्याहार, अब आप ही लोग बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। आहार करते हैं, प्रत्याहार नहीं करते। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेने की क्रिया में हम बड़े पारंगत हैं और छोड़ने की क्रिया में हम बड़े शिथिल हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आहार जितने शुद्धता के साथ तुम लेते हो, यदि ध्यान और साधना के कक्ष में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें 5वां क्लास में प्रत्याहार करना होगा। बिना प्रत्याहार किए तुम्हारी मन, इंद्रियां और वाणी शांत और सहज नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती है। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए, स्थिरता में प्रवेश करने के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। छठा में आया धारणा। इससे क्या होगा? आपकी धारणा शक्ति स्थिर, जो संकल्प लीजिएगा आप उस संकल्प में स्थिरता आएगी। धारणा का अर्थ होता है संकल्प में स्थिरता का आना, बोध में स्थिरता का आना, यह धारणा शक्ति कहलाती। धारणा शक्ति स्थिर नहीं होगी तो वहां भी आप सत्संग में आके भी चंचल बने रहते। और याद रखिए कि जो चंचल होगा वह व्यक्ति जीवन के, अध्यात्म की दिशा की तो बात ही छोड़ दीजिए, व्यवहारिक दिशा में भी जीवन में कभी वह सफल नहीं हो सकता है। सफलता की शर्त ही यह है कि हमारी धारणा शक्ति, धैर्य शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम एक कहानी बतावे बचपन की। कल भी मैंने बताया था कि चूंकि मेरा जन्म स्थान मधेपुरा जिला ही पड़ता है, सिंहेश्वर प्रखंड में, तो आजकल के बच्चे के पढ़ाने का तो थोड़ा स्टाइल अलग है। बच्चे से जरा सा कोई काम नहीं करवा सकते हैं, बच्चा गलती भी करे तो छड़ी नहीं मार सकते हैं, वो कानूनन अपराध हो जाएगा, केस हो सकता है। लेकिन हम लोग जिस समय बच्चा थे
तो उस समय तो काम न करें, झाड़ू न लगावे, कागज न छूने, थोड़ा लहसुन प्याज फूल तूल न लगावे तो बड़ी पिटाई होती थी। हम लोग के समय में ऐसा था। तो जिस विद्यालय में हम पढ़ते थे तो वो दिया गया फूल सब लगाने के लिए, और कहा गया था कि ललित कला में इसका 5 नंबर, 5 या 10 कितना बोला था याद नहीं है, वो नंबर जुटेगा। तो फूल लगाने में दिलचस्पी हो कि ना हो, लेकिन नंबर का जहां तक सवाल है तो विद्यार्थी छोड़ेगा। सब कोशिश करता था कि थोड़ा हमारा कियारी फूल थोड़ा बढ़िया हो तो अच्छा हो। संजोग से हम लोगों की क्लास में एक विद्यार्थी था, वो मास्टर साहब का बेटा था। अब मास्टर साहब का नाम नहीं बताएंगे, फिर देखेगा तो बाद में हमको डांट पड़ेगी। तो मास्टर साहब का बेटा भी पढ़ता था। उस लड़का का नाम, अब नाम तो लेना पड़ेगा, तो लड़के का नाम था कन्हैया जी। वो घर का हो सकता और कुछ नाम हो, दुलार से उसको कन्हैया कन्हैया बोलता था। तो उसको लगा कि अरे सब मेहनत कर रहा है, फूल लगा रहा है, ये लगाओ वो लगाओ, पानी पटाओ, कुछ करो, हम तो खुद मास्टर साहब के बेटा ही हैं, हमारा फूल लगे कि न लगे हमको नंबर मिल ही जाएगा। तो वो उतना मेहनत नहीं करता था। संजोग से मास्टर साहब एक दिन सबके कियारी को घूमते घूमते देख रहा था, तो वो जो कन्हैया का जो फुलवारी था उसका थोड़ा अस्त व्यस्त था, मुरझा सुखाया हुआ, इधर डुला हुआ उधर गिरा हुआ। तो मास्टर साहब उसको पूछा कि ये किसका है? तो सबने कहा कि सर आप ही के लड़के का ये फुलवारी है। तो मास्टर साहब बैठे और उस लड़का को बुलाया, हम लोग भी गए तो बुलाया, कहा क्यों जी सबके फूल फुलवारी बड़े अच्छे हैं, तुम्हारा इस तरह से अस्त व्यस्त क्यों है, क्यों नहीं मेहनत करते हो? तो मुंह लटका करके बोला कि पापा आप नंबर देवे कीजिएगा, हमको दे दीजिएगा। इसलिए हम मेहनत नहीं करते। ना समझ पिता रहता तो कहता हाँ ठीक है, लेकिन शिक्षक थे, समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मेहनत करो, अच्छा लगाओगे तभी नंबर मिलेगा। बढ़िया बात कहा उन्होंने। तो जब पिताजी की तरफ से कह दिया गया सबके सामने, तो बेचारा मेहनत करने लगा। फिर भी मास्टर साहब का बेटा है तो ये बात तो मन में बैठा हुआ है उसको, गलत हो सही हो नंबर मिलेगा ही। तो सबका चूंकि 10 दिन पहले लग गया था तो सबका पौधा बढ़िया से लग गया था। ये थोड़ा लेट से लगाया था तो जल्दी लगा नहीं, सूखता था। 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी जब पौधा नहीं लगा, एकदम मुरझाया हुआ ही, कोशिश करे हरा करने का, सींचने का, पानी देने का, अब फिर भी वो मुरझाता चला गया। तो एक दिन रोते रोते रोते, शनिवार का दिन था, सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाना उना गाने के लिए खड़े थे, उसी जगह वो रोते रोते आया। उसके पिताजी ने पूछा क्यों रोते हो? कहा हम तो सोचे थे कि बिना लगाए आप नंबर दे दीजिएगा, और उसके बाद भी आपने कहा कि नंबर देंगे नहीं, मेहनत करो। खूब मेहनत की, 1 महीना तक मेहनत की, फिर भी गाछ नहीं लग रहा है, पौधा नहीं लग रहा है, फूल मुरझाते चले जा रहे हैं, हम सींचने की जितनी कोशिश करते उतना मुरझाता है। तो मास्टर साहब बोले कि अरे लग जाएगा, चिंता मत करो। बच्चे थे उस समय में, उसने कहा कि नहीं लगेगा। मास्टर साहब कह रहे लगेगा, वो बच्चा के हम कह रहे हैं नहीं लगेगा। मास्टर साहब के लगेगा तो समझदा नहीं है। कन्हैया कहे बिल्कुल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, कैसे लग जाएगा? तो मास्टर साहब कह रहे तुम कैसे जानता है कि लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कन्हैया कहता है कि प्रत्येक दिन सुबह शाम हम गाछ को उखाड़ करके देखते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका। मास्टर साहब को कहा आपको कैसे पता चल जाएगा? ये हम करते हैं ना, हम प्रतिदिन पौधा को उखाड़ते हैं, तो प्रतिदिन देखते हैं और किसी दिन उसमें जड़ निकला हुआ दिखाई ही नहीं देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हम जानते हैं कि गाछ नहीं लगेगा। मास्टर साहब माथा पीट लिए कि हाँ सही बात है।
कहने का ये अर्थ है कि एक छोटे से पौधे को लगाने के लिए जब उसको स्थिर छोड़ देना आवश्यक है, दही पौड़ते हैं आप, बनाते हैं दही, दूध खौला देते हैं, उसमें जामन दे देते हैं और दूध को आप हंडी हर वक्त डोलाते रहिए, दही जम जाए। दूध से दही जमाने के लिए जब उस बर्तन को स्थिर रखना पड़ता है, वृक्ष को लगने के लिए, जमीन में जड़ फेंकने के लिए जब उसको स्थिर रखना पड़ता है, तो आपको परम चंचलता से मुक्त होकर के, दुख से मुक्त होकर के परम शांति के स्रोत से जुड़ने के लिए कितनी स्थिरता और सहजता की जरूरत है, इसको जरा सोच करके देखिए आप। जैसे वृक्ष को लगाने में धैर्य की आवश्यकता है, जैसे दूध से दही को जमाने में धैर्य की आवश्यकता है, उसी तरह से ध्यान साधना में आदमी को धैर्य की महती आवश्यकता है। जिसका चित्त मन धैर्य को धारण नहीं करेगा, चंचल रहेगा, वह व्यक्ति ध्यान में कभी सफल नहीं हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने यह बताया कि ध्यान से पहले क्या है? धारणा है। जब यहां धैर्य स्थिर हो गया, धारणा तक, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, सतमा, इतना 6 चीज होने के बाद तब ध्यान, और ध्यान के परिणाम में समाधि। हम करते क्या है? इस 6 चीज को नकारने की कोशिश करते। इस 6 चीज की चर्चा जब खास करके सदगुरु कबीर के मंचों से जब व्यवहारिक सुधार की बातें की जाती है, पारिवारिक सुधार की बात की जाती है, आपके जीवन के विकार जो इधर उधर के हैं उसको दूर करने की बात जब की जाती है, तो लोग चर्चा यह करते हैं, ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोलता है, लेकिन मुक्ति की बात नहीं करता है। बात बहुत बढ़िया बढ़िया बोलता है, सुनने में ठीक ही लगता है, लेकिन शांति कैसे प्राप्त होगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, इसकी बात नहीं करता है। संत का कहना यह है कि परमात्मा को पाने से पहले हृदय में जो तू जिस सिंहासन पर बैठेगा, मान लीजिए कि एक लोटा में पहले से पानी भरा हुआ है, उस लोटा में आपको दूध भरना है, तो पहला काम क्या करना? लोटा में दूध भरना कि पहले पानी को फेंकना? इतनी सी बात समझाइए आप। पहला काम खाली करना है कि पहला काम भरना है? आपके जीवन में पहले से जो भरा हुआ है, यदि उसमें हमें परमात्मा को भरना है, तो पहले हम परमात्मा को भर दें कि पहले जो भरा हुआ उसको खाली करें? क्या करें? ये बुरा क्यों लगता है? सत्संग तो ठीके कहे छे हो, लेकिन ईश्वर के बात नहीं करे छे, परमात्मा की बात नहीं करता है, ध्यान और साधना की बात नहीं। कैसे की जाएगी, क्यों की जाएगी, ये आप हमको समझाइए। पहले आप खाली होइए। ईश्वर परमात्मा भगवान को पाने की शर्त, भगवान आपके सामने तुरंत आ जाएंगे, खाली हो जाइए आप। जैसे हवा को किसी चीज में प्रवेश करने के लिए टिकट कटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक लोटा में बालू, कंकर, पत्थर कुछ भी भरा हुआ है, यदि उसके अंदर हमें हवा को भरना है तो इतना ही मेहनत काफी है कि आप लोटा को कंकर, पत्थर, बालू से खाली कर दीजिए। हवा को लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भरा हुआ है, भरे हुए को जैसे ही आप खाली कीजिएगा, तो जिसे आप लाना चाहते हैं उसे लाने की कोई चेष्टा करनी नहीं पड़ेगी, वो स्वाभाविक आएगी। जिस परमात्मा को आप लाना चाहते, परमात्मा को लाने की चेष्टा करना ही बेवकूफी है। भगवान को बुलाने की, भगवान को पुकारने की, भगवान को जबरदस्ती खींचने की चर्चा करना ही बेवकूफी है, ये नासमझी है। आपका काम, आपका दायित्व तो सिर्फ इतना है कि आप अपने हृदय को खाली कीजिए। श्री राम के सामने जब एक भक्त उपस्थित होता है और भक्त उपस्थित होकर के श्री राम से कहता है कि आपको हम परमात्मा मानते हैं, बताइए कि आपको अपने जीवन में अवतरित करने का, उद्घाटित करने का क्या उपाय है, कैसे अपने जीवन में आपको हम शामिल करें। जैसा कि यह होती है मानसिकता
कि आदमी प्रश्न भी करता है तो उत्तर अपने दिमाग में पहले से बना के रखता है। उसके जैसा उत्तर मिला तब तो ठीक है, अपने जैसा उत्तर नहीं मिला तो तब तो सब तो वही 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। तू भी बेवकूफ है, तेरा मास्टर भी बेवकूफ, ये होता है। जानने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह प्रश्न तो करता है लेकिन उसके उत्तर को अपने दिमाग में पहले से बैठा करके नहीं रखता है। लेकिन जो जांचने वाला व्यक्ति होता है वह पहले से उत्तर को पकड़ के रखता है और तब प्रश्न करता है। यदि उसके उत्तर से, उसके अहंकार से आपका जो दिया हुआ उत्तर मेल खा गया तब तो ये बाप रे बाप, इतना पहुंचा हुआ बाबा है वो पूछो मत। और आप जो पहले से उत्तर पकड़ के रखे हैं यदि उससे तालमेल नहीं खाया तो फिर आप कितना भी अच्छा है कोई मतलब नहीं। एक बड़ा रोचक कहानी बताऊं आपको। जब लंका विजय हो गई, रावण मारा चला गया, सीता जी अशोक वाटिका से श्री राम के बीच में बुलाए गए, तो हनुमान जी को छोड़ करके बाकी जितने भालू बंदर इत्यादि थे सब आपस में विचार करता है, भैया ये महीना दिन तक लड़े मरे कटे, अपना खानदान बिरादरी के बहुत लोग मर गया, जीत तो हासिल हो गई, खुशी भी मना लिए, अबीर उड़ा लिए, डीजे बजा लिए, ढोल तसा सब चल गया, लेकिन सीता किस सीता के लिए लड़े, किसके लिए लड़े, किसको पाए, ये तो कुछ पता ही नहीं चला हम लोगों को। बात समझ रहे हैं? मैंने सब जितने बंदर भालू की सेना थे हनुमान जी ने केवल देखा था, सब तो नहीं देखा था सीता जी को। तो सबने कहा कि हम लोग लड़े भी, मारे भी, कुछ मरा भी, सब चीज हुआ, खून भी बहा, बंडेज भी हुआ, कुछ को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा, ये सारा चीज करके विजय तो हम लोग हासिल कर लिए, लेकिन किसके खातिर लड़े उसको तो अभी तक देखे ही नहीं। कैसा है वो, कौन है, कैसी है सीता जिसके लिए समुद्र पे पुल बांधा चला गया, कैसी है वो सीता जिसके लिए हम लोग कहाँ किष्किंधा से लड़ते लड़ते लंका पहुंच गए। तो बिना देखे तो संतोष कैसे होगा? लड़ लिए, मार दिए, मर भी गए, कुछ विजय हासिल कर लिए। अब एक काम ये होना चाहिए कि जिसके लिए लड़े हैं थोड़ा एक बार उसका चेहरा का दर्शन हो जाता, देख लेते कि हाँ इसी के लिए लड़े हैं, तो थोड़ा मन में संतुष्टि होती। यह खबर धीरे 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 श्री राम तक पहुंच गई। श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे अपने माता को देखना चाहे अधिकार है, देखना चाहिए ही, और उनका तो हक बनता है क्योंकि उनको हासिल करने के लिए लड़ाई किया है वो तो सही तो कह रहा है कि जिनके लिए हम लड़े हैं, कटे हैं, मरे, वो है कैसा उनको देखना चाहिए। तो श्री राम ने एक बड़े मैदान में आयोजन किया। अब उतने बंदर भालू के बीच में तो सीता जी को देखना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या किया, तो एक पत्थर, ऊंचा पत्थर रखा, उस पे सीता जी को खड़ा कर दिया गया और चारों तरफ से बंदर भालू को उस मैदान में भेज दिया कि जाके छू के टटोल के जैसे भी देखना हो, चेहरा देखना हो, कि उसको छूना हो, कि दुलार करना हो, कि स्नेह करना हो, कि फूल चढ़ाना हो, कि पैर छूना हो, जिस तरह से आपको संतुष्टि मिले आप जाइए और संतुष्ट हो जाइए। अपने मन को ये समझा दीजिए कि इसी के खातिर हम लड़ाई किए थे। सबको छोड़ दिया गया, सब लोग गए, सीता जी खड़ी है, सभी बंदर, बंदर तो बंदर है, कोई भगवान बुद्ध महावीर तो है नहीं। बंदर कैसा होता है? चंचल। बंदर का अर्थ ही जो भावात्मक अर्थ है चंचल, मतलब बंदर, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे उधकना फुदकना कुचलना। तो वो बंदर भालुओं के बीच में सीता जी खड़ी हो गई। तो चंचल स्वभाव, एक तो खुशी है, ऐसे उछलने का मौका है, और दूसरा ऊपर से वो बंदर है। तो एक तो ऐसे चंचल, नीम करेला ऐसे तीता, और चढ़ गया नीम के ऊपर में, तो उसका क्या हाल होगा? एक तो चंचल होने का माहौल है, खुशी का माहौल, अबीर उड़ाने का माहौल, सबसे दूसरा माहौल है कि खुद चंचल है, स्वभाव से चंचल है, तो उछल कूद करे इधर उधर, कभी पैर छुए, कभी कपड़ा छुए, कभी ये करे कभी वो करे। अब बढ़िया से 2 4 5 मिनट 10 मिनट में जब सब कोई देख लिया, देख लेने के बाद आपस में आया, लेकिन सबका मुंह लटका हुआ था। तो हनुमान जी सब बानरों के सरदार
वो आए, उसने सभी बंदरों से कहा कि पहले आप लोगों का मुंह लटका हुआ था तो ये बात समझ में आ रही थी, कारण आपने बताया कि जिसके लिए लड़े कटे मरे उसको दिखाए नहीं तो मुंह लटका नहीं रहेगा तो क्या होगा। लेकिन अब बीच मैदान में खड़े करके सबके सामने दिखा दिया गया, सबने उछल कूद करके धमाल मचा करके देख भी लिया, तो इतना देखने के बावजूद भी अब क्यों मुंह लटका हुआ, अब मुंह लटकने का क्या कारण है। तो सब बंदर क्या कहते, ध्यान से सुन। सब ने कहा कि देखे तो सही, सीता जी देखने में बड़ी सुंदर है, प्रभु श्री राम के लायक है, हम लोगों की माता कहलाने, जो सब चीज बढ़िया है, कपड़ा भी बढ़िया पहनती है, गहना जेवर भी उसका बढ़िया है, रंग रूप भी बढ़िया है, चेहरा मोहरा भी सब चीज ठीक ठाक है, लेकिन सब चीज ठीक होने के बावजूद भी वो ठीक नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं कि क्या, जब सब चीज बढ़िया है, चेहरा ठीक, ओढ़ावा ठीक, पहनावा ठीक, मुंह ठीक, कान ठीक, सारा चीज ठीक है, तो फिर भी ठीक नहीं, गड़बड़ क्या है। तो बंदर कहता कि सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन हमारा जैसा पुछड़ी कहाँ है उसको। मुंह ठीक, कान ठीक, आंख ठीक, नाक ठीक, पैर ठीक, चेहरा ओढ़ावा पहनावा सब ठीक, लेकिन सुंदरता तो हम लोग के बनरिया को देखते हैं, बंदर हमरा पुछड़ी तो बनरिया को भी पुछड़ी, तो सुंदरता का प्रतीक तो ये पुछड़ी है। तो सीता मैया को सब चीज तो ठीक ठाक लगा, लेकिन उसको कहीं पुछड़ी दिखाई नहीं दिया, तो ठीक कहाँ है, इसलिए ठीक होकर के भी वो बेठीक है। आदमी अपने जैसा दुनिया को देखना चाहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पुछड़ी नहीं है तो बंदरों को वो ठीक नहीं लगेगा। तो सब चीज जिस व्यक्ति के पास सम्यक समझ नहीं है, विस्तृत सोच नहीं है, एक जबरदस्ती माने पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता लेकर के भी कहीं पर बैठता है, तो वो सत्य का ग्राहक नहीं हो सकता है, वो सत्य को नहीं समझ सकता है। जो पहले से अपने मन में जबरदस्ती पुछड़ी वाला उत्तर लेकर के बैठा हुआ है कि हम जो मान रहे हैं वही सही है, बाकी दूसरा सही नहीं हो सकता, वो सत्य का ग्राहक नहीं हो सकता, वो सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता है, वो ध्यान का अनुसंधान नहीं कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जो राम जी के पास वो भक्त गया, वो बेचारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त था, पहले से पुछड़ी पकड़ के रखा था कहीं से, तो उत्तर बना के दिमाग में ले गया कि श्री राम से पूछेंगे कि भगवान आपको पाने के लिए, आपको जीवन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बड़ा खुश था वो कि जितना दिन से सत्संग सुने हैं, कथा प्रवचन तो सुने हैं कि अयोध्या जाइएगा तो तब हम आ जाएंगे, ढोल पे भी बजाइएगा तो हम आ जाएंगे, 24 घंटा हरे राम कीजिएगा तब हम आ जाएंगे, रामनवमी चादर ओढ़िएगा, माला जपिएगा तो हम आ जाएंगे। वो पहले से उत्तर बना के रखा था इतना दिन से, और यह उत्तर रख करके सब दिन महात्मा पंडित सबसे पूछते पूछते संतोष नहीं हुआ उसको, तो आखिर में वो श्री राम जी के पास पहुंच गए। श्री राम जी से पूछते हैं कि सबसे पूछते पूछते तो थक ही गए, किसी के उत्तर से संतुष्ट हुए नहीं, प्रभु आपके सामने आ गए हैं, अब आप खुद ही बता दीजिए कि आप जो अयोध्या भ्रमण करने आता है उसके यहां जाएंगे, कि जो रामायण को पढ़ता हो दिन रात उसके यहां जाएंगे, कि आपके नाम का माला जपता है उसके यहां जाएंगे, कि आपके नाम का प्रसाद चढ़ाता है हौरन बजा करके उसके यहां जाएंगे, कि आपके नाम पे लड़ता कटता है उसके यहां जाएंगे, किसके यहां जाएंगे आप बताइए। श्री रामचंद्र ने कहा, और रामचरितमानस में इस चौपाई को जगह दी गई, वो क्या है, निरमल मन जन सो मोहि पावा। इस भाव को किसी मत की बपौती बना के दिखाइए, किस पंथ की बपौती वाला सोच है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये किसी मंत्र के मत के ठेकेदारी में है कि कोई पंथ के, कबीर मत की, रामानंदी मत, संत मत की, फलाना की, चिलाना की, कोई तीसरा चौथा। यह पंक्ति, यह भाव किसी मत के घेरे में है, ये सार्वभौमिक बात है। श्री राम कहते हैं कि तुम पहले से जितना पुछड़ी अपने दिमाग में लेके आए हो, तुम पहले से जितनी एकदम
पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानसिकता तुम लेकर के मेरे पास उत्तर ढूंढने आए हो, वह उत्तर मेरे पास नहीं मिलेगा। मेरा उत्तर पूछड़ी विहीन मिलेगा। मत पंथ से अलग, संप्रदाय से अलग, रामायण से अलग, गीता से अलग, वेद से अलग, पुराण से अलग, केवल सार्वभौमिक सत्य यह है, निरामल माना जाना सो मोहि पावा। भक्त का मुंह लटक गया, का ये तो ग्राहक चीज बताए, त्यागना भी कुछ है क्या, वो बता दीजिए। ये बात तो कबीर पंथियों मंच पे यही बात कह रहा था, लेकिन वहां तो हम झगड़ा कर लिए, माने नहीं वहां पर। अब आपके पास आए, आप ही बता दीजिए। क्योंकि कबीर साहब के पास के तो कबीर साहब पहले के, मैं यही बात रात में भी बार बार कह रहा था कि कबीर का सत्य दुनिया के सार्वभौमिक सत्य से अलग नहीं है, लेकिन सदगुरु कबीर के पहले, सदगुरु कबीर के नाम से पहले से हमारे दिमाग में नकारात्मकता भरी हुई है, इतना निगेटिविटी भरी हुई है कि हम सोचते हैं कि कबीर जो कर ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन कबीर एक ऐसे महामानव है जो सत्य के अलावा कुछ कहा ही नहीं है। कबीर एक ऐसे महामानव है जो वास्तविकता के अलावा, यथार्थ के अलावा, विवेकप्रद वाणी के अलावा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। यही कारण है कि आज तक दुनिया के सभी महापुरुषों के बातों पर आलोचना प्रत्यालोचना करने वाले ढेर महापुरुष हुए, लेकिन आज तक पूरे धरती पर कबीर साहब की वाणी पर लाल कलम चलाने की हिम्मत लेकर के कोई मैका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है। और जब तक यह धरती रहेगी तब तक कबीर के किसी भी बात पर लाल कलम चलाने की हिम्मत कोई करेगा भी नहीं, होगा ही नहीं। क्यों चलेगा? क्योंकि वो सार्वभौमिक बात कहते हैं, वो सत्य कहते हैं, वो यही कहते हैं जो वैज्ञानिकता, तर्क और विवेक की कसौटी पर कसा हुआ है। तो कबीर साहब जब पहले लोगों को समझाते थे कि परमात्मा को, भगवान को यदि जीवन में धारण करना हो या भगवान को अपने पीछे पीछे चलाना हो तो इतना काम करो, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब कबीर साहब ने कहा कि कोई अलग से पूजा पाठ विधान की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने चित्त, चंचल चित्त को समेटने की कोशिश करो, मन, इंद्रियों और वाणी को समेटने की कोशिश करो, पंच विषय से, पंच पापों से मुक्त हो जाओ और अपने मन को निर्मल बना लो। जिस दिन तुम्हारा मन निर्मल हो गया, अरे परमात्मा को पाने की बात छोड़ दो, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, पूछेंगे कि बता तुम्हारा कौन सा काम करो। खुदी को कर बुलंद इतना, उर्दू के शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे ही आ पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने चरित्र को इतनी मजबूत बना, अपने मन को इतना मजबूत बना, अपने चिंतन को, अपनी एकाग्रता को इतना मजबूत बना कि भगवान को विवश होकर के आपके पास आना पड़े और भगवान कहे कि बताइए आपका क्या काम है, कौन सा काम कर दो। कबीर साहब यही बात कहते, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे परमात्मा फिरे, पीछे पीछे ईश्वर फिरे, कुछ हो कह दीजिए। कहत कबीर कबीर, वो कहते हैं कि भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। और जैसा कि हम पहले से मानसिकता बना के रखे, सब चीज तो ठीक है, लेकिन पूछड़ी कहाँ है? पत्थर उठाए और कबीर साहब के पीछे दौड़ गए। ये तो कह रहा कुछ मानवे नहीं, खाली मन निर्मल करो। अब वही बात यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं। मैंने रात में भी कहा था कि हनुमान के हाथ में गदा है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं आप। श्री राम के हाथ में धनुष है तो आपको बोलने में कुछ बन नहीं रहा। सबसे नाबर कमजोर कबीर साहब लगता है आपको, गाली देने में बढ़िया बनता है, कुछ कहेगा नहीं। जब कबीर साहब यहाँ मन निर्मल बनाने की बात कर रहे हैं तो आपने आलोचना किया कि कबीर कुछ नहीं मानता, खाली मन 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 की बात करता है। अब राम जी से पूछिए ना वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि मुझे पाना चाहते हो, भगवत सत्ता को अपने चरित्र में उतारना चाहते हो, तो श्री राम की पंक्ति सुनिए। निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा,
श्री राम की इस पंक्ति में और कबीर साहब की उस पंक्ति में, दोनों में आप अंतर करके बताइए तो क्या अंतर कर सकते हैं? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। इस वाणी को ले लीजिए और श्री राम की शर्त सुन लीजिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पाने का जो तरीका कबीर ने बताया और भगवान को पाने का तरीका जो श्री राम ने बताया, ये दोनों में अंतर करके आप बताइए। कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो श्री राम वाला तरीका में आप माला फेंकते हैं और कबीर वही बात कह रहा था, भाला लेके क्यों दौड़ते हैं उसके पीछे? क्या बिगाड़ा है? मकई का खेत जोता है क्या आप खाओ? क्यों कहते हैं कि वो कुछ नहीं मानता है? दुनिया के जो भी आध्यात्मिक चिंतक होंगे, तुलसी हो, सूर हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, उस सब का चिंतन आकर के अंततः वही टिकेगा कि मन के विकार को खत्म करो, चित्त के विकार को खत्म करो, बुद्धि के विकार को खत्म करो, अपने जीवन के विषय और विकार को खत्म करो। तो निरामल मान जान, भगवान का दावा है कि सो मोहि पावा, वह मुझे पाएगा। फिर दूसरा प्रश्न हुआ कि यदि कोई बढ़िया से रामनवमी चादर ओढ़ता हो, भजन करता हो, माला जपता हो, ग्रंथ पाठ करता हो, उसको नहीं पाए मिलेंगे? तो उसने कहा कि ये काम भी करे लेकिन मन निर्मल हो तब। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी यदि उसके हृदय में, मन में, बुद्धि में छल कपट ईर्ष्या परपंच विकार भरे होंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे वो कितना बड़ा भक्त हो, कितना बड़ा ज्ञानी, कितना बड़ा ध्यान, कितना बड़ा ग्रंथ पाठ करने वाला हो, लेकिन यदि उसके जीवन में, हृदय में, मन में छल कपट परपंच ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ होगा तो वो मोहि नहीं भावा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो अच्छा ही नहीं लगेगा तो मुझे पाएगा कैसे? अच्छा लगने के लिए हृदय को इन सारे दोषों से मुक्त करना होगा, मन को इन सारे विषयों से मुक्त करना होगा, और मन इंद्रियों को विषय से प्रपंच से मुक्त करने का जो तरीका है वह तरीका है अपने चित्त को स्थिर करने का तरीका। इसीलिए मैंने कहा कि आप किस मत से जुड़े हुए हैं, किस पंथ से जुड़े हुए, मत पंथ का घमंड मत कीजिए। ये कोई घमंड, ये शरीर का घमंड काम नहीं देगा। जो शरीर आप माँ के गर्भ से लेके आए थे, 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष तक साथ में रखिएगा, ये शरीर आपको काम नहीं देगा। तो ये कुछ दिन से जो कोई मत कोई पंथ अपने नाम से जोड़ लिए वो काम देगा? वो काम नहीं देगा। आपका संयम आपको काम देगा, आपका सदाचरण आपको काम देगा, आपकी वाणी की मधुरता आपको काम देगी, आपके आंख का संयम, मन का संयम, बुद्धि का संयम, ये आपको काम देगा। तो मैंने कहा कि यदि कोई भक्त होता है, यदि कोई साधक होता है, यदि कोई सत्संगी होता है तो पूछ सकता है कि हम इतना काम जो भक्ति कर रहे हैं तो उसका सारांश क्या है? हम सत्संग कर रहे हैं तो उसका सारांश क्या है? हम ध्यान कर रहे हैं तो उसका सारांश क्या है? हम ज्ञान में जीवन जी रहे हैं तो उसका सारांश क्या है? तो ज्ञान, भक्ति, त्याग, वैराग्य सबका सारांश यही है कि आप अपने चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, तन की चंचलता को शांत कीजिए, चंचलता खत्म करके स्थिरता को धारण कीजिए। तन मन इंद्रियों की चंचलता खत्म होगी और स्थिरता जितनी आपके जीवन में आती जाएगी, शांति का प्रस्फुटन उतना ही होता चला जाएगा। यही बात महर्षि मेही बाबा ने कहा कि शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। यही बात कबीर साहब आज से 650 वर्ष पहले लगभग कहे कि तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कहि कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। जो व्यक्ति ध्यान साधना के मार्ग में आकर के अपने तन मन इंद्रियों को स्थिर कर लेगा, अपने वाणी को स्थिर कर लेगा, सुरत निरत को स्थिर कर लेगा, उस व्यक्ति का पला इस संसार में कोई पकड़ने वाला नहीं है, चाहे वो किसी मत पंथ का हो। मत पंथ की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने
बड़ी सहजता और शालीनता से मेरे विचारों को सुना। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूँकि अब समय भी हो गया, सबको निकलना भी है, तो इस वजह से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया, उस आयोजक के समस्त परिवार, उसके मित्र बंधु बांधव जितने हैं, सबके लिए इस मंच से शुभकामना, सदगुरु कबीर साहब की तरफ से शुभकामना कि सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन आनंदमय हो, किसी के जीवन में कोई दुख क्लेश पीड़ा न रहे, यही शुभकामना देते हुए मंचासीन तमाम पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप तमाम लोग जो श्रोता बंधु हमारे हैं, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नंदन अभिनंदन वंदन करते हुए, यदि कुछ गलती हो गई हो, अपने तरफ से गलती किए नहीं, यदि कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती के लिए क्षमा मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।